चैप्टर विस्टास का है हमारा द टाइगर किंग। कल्कि हैज़ रिटन दिस ब्यूटीफुल पीस। अब देखिए सुपरस्टिशंस के ऊपर इस चैप्टर को दिया गया है और चैप्टर के अंदर प्री इंडिपेंडेंस एरा को लिया गया है, ब्रिटिशर्स का जब टाइम था। यहाँ प्रतिबंधपुरम नामक स्टेट है जहाँ पर बात हो रही है किसकी? बात हो रही है टाइगर हंटिंग की। प्रतिबंधपुरम का जो किंग था उसका नाम बेसिकली जो भी था हमें नहीं बताया गया, बट उसको पॉपुलरली ही इज़ नोन एज टाइगर किंग। उसके अलावा उसे महाराजाधिराज, विश्व भवन सम्राट, CRCK, जिलानी जंग बहादुर, MAD और दुनिया भर के नाम बोले जाते थे, बट मोस्ट पॉपुलर नेम जो था वो उनका क्या था? मोस्ट पॉपुलर नेम जो था उनका टाइगर किंग था। अब पॉइंट था कि हाउ डिड ही गेट दिस नेम। अब टाइगर किंग नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे पूरी स्टोरी आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। व्हेन दिस प्रिंस वाज बॉर्न, उससे पहले कुछ होता है। एक प्रिंस के बर्थ से के टाइम पे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स एक प्रिडिक्शन करते हैं कि दिस प्रिंस विल बी नोन एज चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, किंग्स ऑफ किंग्स, और बहुत ब्रेव रहेगा। बट अब जैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं बट, तो रॉयल फैमिली में एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ बट। कहता वी कैन नॉट से दैट, बट यू हैव टू टेल इट। जब इंसिस्ट करते हैं तो वो बताते हैं, उसके चार्ट को देख करके, बर्थ चार्ट को देख करके चीफ एस्ट्रोलॉजर बताता है कि भाई दिस प्रिंस इज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, एंड बुल एंड टाइगर्स आर द born enemies, and tiger will be the reason behind his death. अब when all this happened, इस बीच में वो जो 10-day-old little prince है ना, वो बच्चा क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पुट अप करता है, ओ वाइज प्रोफेट्स। व्हेन ही सेड दीज थिंग्स, दीज वर्ड्स, तो उस समय क्या होता है, सबसे पहला जो आता है वो एक सवाल उठता है कि भाई हु स्पोक। बिकॉज 10 दिन का बच्चा बोलेगा ये तो किसी को यकीन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ what happens, the chief astrologers and all were shocked and surprised with that. तो वो बोलता है, oh wise prophets, it was I who spoke. Whosoever is born in this world will have to die one day. सीधा सा सवाल है भाई, जिसका बर्थ हुआ है वो मरेगा ही मरेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो मरे ना। तो कहता है मेरा सवाल ये है कि इफ़ यू कुड टेल समथिंग, तो ये बताओ कि भाई व्हाट इज़ द रीज़न, कि डेथ का कारण क्या होगा। अब द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स एंड अदर वर स्टूपिफाइड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, नाक पे अपने चश्मा लगा रखा है और आकर के वो बोलते हैं क्या, कहते हैं भाई जो मैंने आपको प्रेडिक्शन बताई कि क्या, टाइगर्स एंड बुल्स आर वार्म एनिमीज, एंड द रीज़न बिहाइंड द डेथ विल बी because the chart shows the bull, hour of bull. बुल को हिंदी में वृषभ नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है ना, क्या, वृषभ नक्षत्र। तो यहाँ अब कहता है सडनली देयर वाज ए र्यूमर स्प्रेड इन प्रतिबंधपुरम। व्हाट, क्या र्यूमर आती है? र्यूमर आती है लेट द टाइगर्स बी वेयर, बट देयर वॉज नो सच थिंग। एक्चुअल में वहाँ जो थे उनमें तो किसी को ये चीज़ दिखाई नहीं दी, बट एक र्यूमर फैली, व्हाट, लेट द टाइगर्स बी वेयर। बट उसके बर्थ के बाद से ऐसा कोई भी मिस्टीरियस इंसिडेंट नहीं होता जिसे बात करते हैं। अब पहला पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट, अब ही ग्रू अप। अब जैसे बाकी देश में हमारे किंगडम्स में प्रिंस रहते थे, इंग्लिश नैनी रखती थी, इंग्लिश मूवीज़ देखते थे, इंग्लिश काऊ का मिल्क पिया जाता था, ठीक है, इंग्लिश ट्यूटर्स पढ़ाते थे। तो ऑल दिस थिंग वाज गोइंग ऑन विद द प्रिंस एज वेल। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको जब किंग बनाया जाता है तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स से लेकर के उनको किंग बनाया जाता है। नाउ द किंग grew up
एंड लोगों को ना वो बातें याद होती हैं. अब सम ऑफ देम वर डिस्कसिंग द थिंग्स और वो र्यूमर उड़ते उड़ते किंग तक आती है. व्हाट किंग डिड कि वो जाता है, एक टाइगर को मार के ले आता है और चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है. कहता है आई हैव किल्ड ए टाइगर, नाउ टेल मी व्हाट टू डू. अब इससे पहले एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझ लेना. महाराजा हैज़ रेड समवेयर दैट ही कैन किल ए काउ, वन कैन किल ए काउ इन सेल्फ डिफेंस. क्योंकि देखो पढ़ाई में अहिंसा सिखाई जाती थी, बट लेकिन जब सेल्फ डिफेंस की बात आती है तो आप कुछ भी कर सकते. तो उसमें काओ से सेक्रेड एनिमल कोई नहीं है. इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है भाई, लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है. इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना. तो ध्यान रखना इस वाले स्टेटमेंट को. तो वो बताता है कि भाई जब मार के आता है तो एस्ट्रोलॉजर कहता है सर मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक है, मेक श्योर दैट. अब वो घबरा तो जाता ही है. कहता है इवन इफ़ यू किल 99 टाइगर्स बी वेयर ऑफ द 101. अब यंग महाराज थे, कॉन्फिडेंस भरा हुआ था. कहता है व्हाट हैपेंड इफ़ आई किल ऑल 100 देन. तो कहता है ठीक है सर, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपनी स्क्रिप्चर्स जो मेरी बुक्स हैं उन्हें फाड़ दूँगा, जला दूँगा, मैं अपना टफ्ट काट लूँगा और अपने बाल क्रॉप कर दूँगा. टफ्ट जो जनेऊ पहनते हैं उसको बोला जाता है. एंड ही वेंट अवे इन ए कोहेरेंट नोट. उसकी आवाज़ थोड़ी सी घबराई हुई सी हो जाती है और चला जाता है. अब महाराजा हैज़ डिसाइडेड दैट कि स्टेट के अफेयर्स को बाद में देखेंगे, पहले ये 100 टाइगर्स को ही निपटा दिया जाए. ए प्रोक्लेमेशन वाज मेड. उस समय वो सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स इन द प्रतिबंधपुरम. ध्यान से याद रखना वाई इट वॉज ए सेलिब्रेशन टाइम. एक प्रोक्लेमेशन होता है. प्रोक्लेमेशन क्या कहता है भाई? कहता है इवन इफ़ यू थ्रो ए स्टोन ऑन द टाइगर योर प्रॉपर्टी वुड बी फॉरफिटेड. फॉरफिचर वर्ड आप अकाउंट्स वाले बच्चों को तो बड़ी अच्छी से पता है. कंपनी के अंदर सब फॉरफिट होता रहता है तुम्हारे शेयर, ठीक है ना. तो यहाँ वो आता है और इवन इफ़ कहता है, और हंटिंग तो दूर की बात है, कोई पत्थर भी नहीं मार सकता था टाइगर. अब महाराजाज टाइगर हंट कंटिन्यूड. ऐसा नहीं था कि कोई डेंजर नहीं आया. महाराजा हैज़ टू समटाइम फाइट विद द बेयर हैंड्स. हाथों से भी लड़ना पड़ता था टाइगर्स को मारने के लिए. पक्का साउथ इंडियन मूवी ज़रूर देखते होंगे महाराजा हमारे, ठीक है ना. तो अल्टीमेटली हर बार लेकिन विजेता महाराजा ही होते थे. अब वन डे एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको उन्होंने कभी सोचा नहीं था. दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा बच्चों. कहते हैं वन डे ब्रिटिश ऑफिसर केम टू हिज प्लेस एंड कहता है कि भाई मेरे को टाइगर हंटिंग करना है. इस ऑफिसर का एक शौक था. टाइगर हंटिंग करने के बाद ही वांट ए फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द कैरकेस ऑफ द टाइगर. गन लेके बॉडी के साथ खड़ा होकर के फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ था. अब महाराजा सोचते हैं कि अगर ये आता है और ये किल करता है तो नेचुरल सी बात है फ़ोटो खिंचवाएगा तो दूसरे ऑफिसर देखेंगे, उन्हें भी लगेगा वी शुड आल्सो गो. तो ऐसे तो मेरी वो पूरी नहीं हो पाएगी, मैं अपनी कसम पूरी नहीं कर पाऊँगा. तो महाराजा उसको रिफ्यूज़ करता है. प्रॉब्लम ये थी कि रिफ्यूज़ करे तो कैसे. वो कहता है कि भाई वी कैन अलाउ यू बोर हंटिंग, मॉस्किटो हंटिंग, रैट हंटिंग. कहता कोई भी अल्टरनेट ले लो. उसके जो सेक्रेटरी होता है ना उसको बोला जाता है. दिस ऑफिसर इज़ बीइंग कॉल्ड दुराई, ठीक है, लेकिन नहीं मानता. अब सेक्रेटरी एक ऑफ़र देता है, कहता डू वन थिंग, किलिंग जो है ना खुद महाराजा कर लें, हमारे दुराई केवल फ़ोटो खिंचवा लेंगे. अब भाई जो फ़ोटो खिंचवाएगा उसी को लगेगा कि भाई इसी ने मारा. तो महाराजा मानते नहीं हैं. हाउ विल ही प्रूव टू अदर ऑफिसर्स. अगर आ गए कि नहीं मारा मैंने था, उनने तो खाली फ़ोटो खिंचवाई, कोई मानेगा ही नहीं. तो अल्टीमेटली महाराजा रिफ्यूज़. बट वन डे ही डिस्कस्ड विद दीवान साहब और उनसे डिस्कशन चल रहा होता है. एंड व्हाट ही डिड, वो उनको कहते हैं डू वन थिंग. जो एक कैलकाटा में एक ब्रिटिश ज्वेलर था उससे कुछ 51 डायमंड रिंग्स के सैंपल मंगा लो एंड सेंड इट टू दुरासानी. ऑफिसर की वाइफ को भेज दो, ठीक है ना. एंड ही वॉज होपिंग दैट कि वो 5-7 रख लेगी और बाकी वापस कर देगी. बट इंस्टेड ऑफ कीपिंग 5 or 7 शी केप्ट ऑल 50 एंड रोट ए लेटर ऑफ थैंक्स. 3 दिन के अंदर महाराजा के पास 3 लाख रुपए का बिल आ जाता है ब्रिटिश ज्वेलर से. अब 3 लाख रुपए तो देने पड़ते हैं, बट महाराजा वॉज हैप्पी. क्यों?
क्यों हैप्पी था? एटलीस्ट ही वॉज एबल टू सेव द किंगडम। पैसे की क्या है, और टैक्स लगा के ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, बट ही वॉज एबल टू सेव। अब कंटिन्यूस चलता है, हाफ से ज़्यादा टाइगर किल करने के बाद एक अनफोर्सीन हर्डल आ जाता है, ऐसा हर्डल जो कभी सोचा ही नहीं था। द पॉपुलेशन इन हिज किंगडम बिकेम एक्सटिंक्ट। जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो गायब। ऐसा लग रहा था या तो उन्होंने जो है ना बर्थ कंट्रोल कर लिया, या वो सारे के सारे उसका स्टेट छोड़ करके भाग गए कि ना भाई इस राजा से नहीं मरेंगे, हम तो अंग्रेज़ों से मरेंगे, मज़ा ही नहीं आ रहा, एक ही बंदे से मरते जा रहे हैं, ठीक है ना। बट द पॉइंट वाज दैट अब व्हाट विल हैपन टू महाराजाज, वो करेंगे क्या भाई? तो अल्टीमेटली महाराजा वन डे कॉल्ड ऑन द दीवान। एट दैट टाइम ही वॉज हैविंग हिज पिस्टल इन हिज हैंड, गन नॉट पिस्टल। ये पता है ना, गन, पिस्टल, रिवॉल्वर अंतर होता है, ये सारी चीज़ें एक नहीं होती। हाँ, रिज़ल्ट एक ही होता है सबका, ठीक है, लेकिन तीनों चीज़ें होती अलग है, रिज़ल्ट सबका सेम होता है। तो यहाँ वो बताते हैं कि भाई ही वॉज बैरनिशिंग हिज गन। अब दीवान साहब आते हैं, घबरा जाते हैं कि सर आई एम नॉट ए टाइगर। कहता हु सेज यू आर ए टाइगर, आई कॉल्ड यू बिकॉज आई वॉन्ट टू मैरी। अब वो पूरी बात बोल पड़ता, इससे पहले दीवान साहब फिर बीच में बोल देते हैं कि भाई सर आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरी 2 वाइफ हैं। कहता हु द हेल वांट्स टू मैरी विद यू दीवान साहब, आई जस्ट वांट टू मैरी विद ए टाइगर। अब वो फिर पूरी बात नहीं होती, तो फिर बीच में टोकते हैं, कहते भाई योर एंसेस्टर्स हैव मैरिड विद ए सोर्ड, मैरिड विद ए सोर्ड, एंड what you can do, you can married with a gun, you can married with a gun। अब पॉइंट ये था क्या, कहता है भाई our state have a tiger king that is sufficient, टाइगर क्वीन की हमें ज़रूरत नहीं है। अब महाराजा गेव ए क्रेक और लाफ्टर, कहता भाई मैं कोई टाइगर आइगर से शादी नहीं करने जा रहा, आई विल मैरी इन द ह्यूमन रेस। मैं ये चाहता हूँ कि आप नेबरिंग विलेजेस में, नेबरिंग स्टेट्स के अंदर जितनी किंगडम्स हैं वहाँ यह देखो कि रॉयल फैमिली में गर्ल हो, और जिस किंगडम में सबसे ज़्यादा टाइगर हो उसकी रॉयल फैमिली की गर्ल से मैं मैरिज कर लूँगा। अकॉर्डिंगली दीवान साहब जाते हैं, ही यूज टू सर्च, पूरा सर्च करते हैं, देखते हैं, बताते हैं। एट लास्ट क्या होता है, मैरिज हो जाती है। अब वेन एवर महाराजा गोज टू हिज इन लॉज हाउस, 5-7 टाइगर निपटा देते थे। देन अल्टीमेटली ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स इन द वेरी सेम मैनर। कितने? 99 टाइगर्स। 99 टाइगर्स की डेथ हो चुकी होती है। तो महाराजा जो है परेशान, नॉट इवन ए सिंगल टाइगर लेफ्ट in his, neither in his own kingdom nor in his in-laws kingdom। तो अब क्या करें, परेशान। One day while महाराजा was sitting, just then he got a news कि उनकी अपनी किंगडम के हिल साइड के एक विलेज से गोट्स गायब हो रही है, शीप्स एंड गोट्स। और नेचुरल सी बात है, कोई ना कोई टाइगर होगा जो ओल्ड हो गया होगा एंड वो बिग गेम हंटिंग अब नहीं कर पा रहा होगा, तो ही मस्ट बी डूइंग दिस जॉब। पहले चेक किया जाता है, कहीं 2 जो थे ना गोट चोरी करने वाले थे, वीरासामी नायकर और खादर मियाँ, इन दोनों को पहले पता किया जाता है। अल्टीमेटली पता चलता है कि नहीं, इनका काम नहीं है, ये काम किसी टाइगर का। अब महाराजा जो है अपने हंटर्स के साथ निकल देता है। 100 टाइगर था, ही वॉज वेरी कॉन्शियस, उसे याद थी एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन भी। 100 टाइगर के लिए वो जाता है। अब नाउ इतना आसान नहीं था 100 टाइगर मिलना। डे बाई डे द फ्यूरी ऑफ द महाराजा वॉज इंक्रीजिंग, उसकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही थी। अल्टीमेटली एक दिन महाराजा जो है ना दीवान साहब को बुलाता है, एक काम करो, डू वन थिंग। कहता है ये जो विलेजर्स हैं ना, इन पर टैक्स डबल कर दो। पहले अनाउंस किया था इनके 3 साल का टैक्स ख़त्म हो रहा है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब ये कहते हैं कि भाई, तो कहते हैं कि भाई दीवान साहब समझाते हैं, सर बगावत हो जाएगी, अच्छे दिन थोड़ी ना, ठीक है। बट अल्टीमेटली महाराजा कहते हैं एक काम करो, डू वन थिंग, तुम भी जाओ। अब महाराजा
का गुस्सा बढ़ रहा था और इसके रिजल्ट्स ये थे कि किसी ना किसी ऑफिसर की रोज़ जॉब जा रही थी। अब दीवान साहब दैट डे क्या करते हैं, दीवान साहब उस दिन सबसे पहले समझ जाते हैं कि द रिज़ल्ट, अगर महाराजा को टाइगर नहीं मिला तो रिजल्ट्स वुड बी कैटास्ट्रॉफिक। द वर्ड इज़ बीइंग यूज्ड, कैटास्ट्रॉफिक। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ठीक है। दैट नाइट वो अपनी वाइफ के साथ जाते हैं पीपल्स पार्क में चेन्नई के, वहाँ से एक ओल्ड टाइगर अपनी जीप में डाल के लाते हैं, रात होने का वेट करते हैं एंड रात को वो निकल लेते हैं अपनी वाइफ के साथ। कहाँ पे? जंगल में उसको टाइगर को छोड़ना। अब टाइगर भी बेसिकली जब वहाँ पहुँच जाते हैं महाराजा की जहाँ पे कैंपिंग थी, तो टाइगर भी जीप से बाहर उतरने से मना कर रहा था, कह रहा मैं भी थार में घूमूंगा। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली बड़ा पुश करके किसी तरह से उसे बाहर निकालता है। लगता है दिल्ली एनसीआर का ही था वो भी। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही महाराजा वहाँ उठते हैं तो मॉर्निंग में टाइगर सामने खड़ा है, महाराजा गन नहीं उठाते हैं, सीधे एम करते हैं और शूट कर देते हैं महाराज, और जो टाइगर है वहीं कोलैप्स कर जाता है। महाराजा वाज हैप्पी कि मैंने 100 मार दिए। ऑर्डर करता है कि भाई डू वन थिंग, एक बड़े से प्रोसेशन में लेके आओ इसको और इसका एक बड़ा सा एक टॉम बनाना है। अब जैसे ही शिकारी आते हैं उसके हंटर्स, वो देखते हैं द टाइगर वाज स्टिल अलाइव एंड हिज आइज वर रोलिंग। अब हु हैज़ द करेज टू टेल द महाराजा दैट ही हैज़ मिस द मार्क? किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि महाराजा को जाके बोले कि भैया तू 95 इलेक्शन हार चुका है, तेरा नाम राहुल गांधी है, तू कुछ नहीं कर सकता। किसी की हिम्मत नहीं, nobody dares to say that। तो अल्टीमेटली व्हाट दे डिड, एंड में वो क्या करते हैं, वहीं पे खड़े होते हैं, वहीं खड़े होकर के टाइगर को शूट करते हैं। उसके बाद एज़ पर द ऑर्डर ऑफ द महाराजा प्रोसेशन के साथ पहुंचते हैं। अब महाराजा वाज सेटिस्फाइड कि मैंने तो 100 टाइगर्स मार दिए। थोड़े दिनों में महाराजा के बेटे का बर्थडे आता है, सेलिब्रेशन। अब जाते हैं महाराजा उसके लिए गिफ्ट देखने के लिए, खुद जाते हैं पर्सनली। प्रतिबंधपुरम का जो मार्केट था वहाँ पे पूरा ढूंढते हैं, कोई सूटेबल चीज़ नहीं मिलती। एंड में एक शॉप पे पहुँचते हैं, वहाँ पे एक वुडन टाइगर होता है। एट दैट टाइगर वॉज मेड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। ठीक है, अब वो महाराजा से उससे पूछते हैं कि भाई कितने का है? कहता है भाई इट इज़, क्या कॉस्टिंग थी उसकी? 2 1/4 आना। 2 1/4 आना। अब तुम्हें 2 1/4 आना का हिसाब लगाओ तो भाई 1 रुपये में 4 आने होते हैं। 4 आने मतलब 25 पैसा। 25 पैसे का आधा 12.5 पैसे, और क्वार्टर और लगा लो, 14-15 पैसे लगा लो। ठीक है, 15 पैसे का था, बट वो उसको ऑफ़र सेल कितने का करता है? 300 रुपीज़ का, और साथ में कहता है वेरी गुड बार्गेन सर। अब महाराजा कौन सा पैसे देने थे? महाराजा कहता है दैट इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम योर साइड टू द प्रिंस। ठीक है, अब पॉइंट ये था अगर वो पैसे सही बता देता तो कहता है इतनी सस्ती चीज़ें हमारे राज्य में बेच रहे हो, चीपर काइंड ऑफ गुड्स। देखो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना इकोनॉमिक्स में, इन्फीरियर गुड्स वाला, और उसके साथ एक और पढ़ा होगा गिफेन गुड्स। ठीक है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट। तो अब महाराजा को तो भाई लग्जरी चाहिए, तो 300 रुपये का वो भी फ्री में गिफ्ट लाए। था वो 12.5 12.25 आने का, सॉरी हाँ 12.25 आने का, यानी 20-22 पैसे 18-20 पैसे की चीज़ को 300 रुपये में गिफ्ट मिला है। देखो, तो दैट काइंड ऑफ पीपल। तो यहाँ वो बताते हैं कि भाई घर आकर के बोथ फादर एंड सर वर प्लेइंग, दोनों खेल रहे होते हैं आराम से। सडनली वो, एज आई टोल्ड यू, दैट वाज मेड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और उसमें ना कुछ रफ सरफेस थी। अब जैसे हम जो सरफेस है हमारे पास, जैसे ये सब प्लेन सरफेस है, ठीक है ना, वहाँ रफ सरफेस थी, उसमें से एक शवरी निकल के फांस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसके हाथ में लग जाती है लेफ़्ट हैंड में। वो जनरली लगती है तो हम भी यही करते हैं, उसे रिमूव करते हैं, फेंक देते हैं। एक्चुअली वो अंदर से पूरी नहीं निकली और इन्फेक्शन हो गया। 3 डेज़ के बाद, कुछ दिनों के बाद जो है मद्रास से 3 सर्जन बुलाए जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है ना।
जब इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आता तो ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद जब वो आते हैं तो आकर के एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट महाराजा इज़ डेड। इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस आता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। इन दिस वे द 100 टाइगर टुक हिज रिवेंज। अब देखिए इसके क्वेश्चंस की बात करें, महाराजा से रिलेटेड क्वेश्चन, महाराजा के चाइल्डहुड का क्या मिरेकल हुआ था, फिर हाउ डिड ही ग्रू अप, वो सारा इंग्लिश नैनी इंग्लिश का हो, ठीक है। फर्स्ट टाइगर किलिंग के बाद ये पेपर में आया हुआ बोर्ड का क्वेश्चन बता रहा हूँ, हाउ व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही वाज कॉल्ड ऑन आफ्टर बाय द महाराजा आफ्टर किलिंग द फर्स्ट टाइगर, ठीक है। उसके बाद वाई वॉज इट ए सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स, एक क्वेश्चन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बनता है। उसके बाद हर्डल्स, एक तो ब्रिटिशर वाला ऑफिसर वाला, दूसरा अनफोर्सिन हर्डल कौन सा वाला। अच्छा, ये जो ब्रिटिश ऑफिसर वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ टाइगर्स ख़त्म होना प्रतिबंधपुरम के अंदर, तो हाउ डिड ही गेट द रिमेनिंग टाइगर्स, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट हैपेंड आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, एक क्वेश्चन बनता है। हाउ वाज द 100 टाइगर अरेंज, इसमें रोल आ जाएगा दीवान साहब का, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन आता है किसका, डिड महाराजा एक्चुअली किल 100 टाइगर्स, एक क्वेश्चन ये आता है। हाउ डिड महाराजा एक्चुअली गॉट किल्ड, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक इसके ना टेक्स्ट बुक के पीछे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं लॉन्ग में, जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिनेरियो से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। मैंने लास्ट में वो थोड़ा सा सटायर की तरह यूज़ करके आपको इस चैप्टर के बीच में उसका आंसर दे दिया है। वो क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना। आज की तारीख में नोबडी डेयर्स टू स्पीक दैट, बट वही कंडीशन महाराजा के टाइम पे भी थी। तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस आने के बहुत चांस रहेंगे इसमें से, व्हाट आई फील।